लोग हमेशा ये डरते रहते हैं कि शायद उन्होंने कुछ किया तो नुकसान हो जाए। और जो हमेशा डरता है ना सर, वो कुछ कर नहीं सकता। रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो आप जब रिस्क लेंगे सर, अपना वो जो खौफ का सर्कल है उसे तोड़ेंगे, तो मेरे ख्याल में पीछे रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, और जब आपका यकीन बिलीव है ना जी, तो फिर आप सोचें भी ना कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा या आप रुक जाएँगे। कभी भी मुमकिन नहीं है कि कभी भी इंसान रुक नहीं सकता। हमारे घर में नौकरी का माहौल नहीं था। अब्बू चूँकि मेहनती आदमी, हम बेसिकली बिल्कुल ही गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते थे अब्बू भी। अब्बू ने ग्रेजुएशन के बाद अपना काम शुरू किया, मेहनत की। तो अब्बू के साथ फिर सिस्टम वही था कि अब्बू अकेले ही काम करते थे, तो भाई ने मैट्रिक मैट्रिक के बाद भाई अब्बू के साथ अटैच हो गए। तो अब्बू ने ये छोटे-छोटे यूनिट बना के दे दिए कि यार अपना कमाओ और अपना खाओ ना। इनको इनके वाले साहब ने जो है डीजल वाली शॉप पे अपना ड्यूटी देने को कह दिया, जहाँ पे हम मौजूद हैं। कोई मेरे पास मुलाज़िम नहीं होता था। मैं खुद ही आके ओपन करता, शाम को खुद ही क्लोज़ करता, और डीज़ल का काम मैं तकरीबन 6 साल तक करता रहा। तो ये थे, अब वो यही कहते थे कि नौकरी में कुछ नहीं रखा, अपना करोगे तो लगन से और शौक से करोगे तो आगे निकल जाओगे। बजाय इसके कि हम कहीं मुलाज़िम होते। आज हमारे पास मुलाज़िम हैं, मेरे पास 20 के लगभग लोग काम कर रहे हैं। तो शायद मैं अगर जॉब करता तो आज भी कहीं जॉब ही कर रहा होता। लेकिन आज मैं जॉब देने के काबिल हूँ, मैं लोगों को जॉब दे रहा हूँ। ज़िया साहब शुरू से ही लोगों से मिलनसार हैं, हर किसी से लायल हैं, यानी इनके दिल में हर बंदे के लिए वो जो एक जगह होती है वो मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कभी ये किसी के साथ हाइपर हो गए हों। बिज़नेस के मामले में भी ये काफ़ी लोगों के साथ जो है घुल-मिल के काम करने वाले हैं, अपनी फैमिली में भी और दोस्तों को तो ख़ास तौर पे टाइम देते हैं। सर, मेरा जो मॉडल है ना सर, वो मेरा वालिद साहब थे। मेरे वालिद साहब बहुत नीचे से ऊपर गए। मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की। शायद मैं अपने वालिद साहब की अगर मेहनत बयान कर दूँ, तो आप हैरान रह जाएँगे। मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो उन्हें मैं देख के इम्प्रेस होता था कि मेहनत करनी है। मेहनत का मुझे बहुत शौक था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत करने में आज भी मैं फ़ील नहीं करता मेरे पास स्टाफ़ ना हो, लड़के ना हों, और मुझे अर्जेंट कोई ऑर्डर आ जाए तो मैं खुद कर लेता हूँ। आज भी मैं खुद कर लेता हूँ। मैंने कभी हार नहीं समझा। बल्कि मेरे वालिद साहब तो ये कहते हैं कि बेटा, जो खुद करने में मज़ा है वो करवाने में नहीं है। ज़िया साहब के अंदर उनके वालिद से बढ़कर झलकियाँ आई हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनके वालिद साहब जो हैं बेसिकली तो बिजनेसमैन है ना। अब ज़िया ने जो है अपने तमाम भाइयों में से अपने वालिद से वो चीज़ अडॉप्ट करके अपने कारोबार को बढ़ाया है, साथ-साथ अपने भाइयों के कारोबार को भी बढ़ाया है। और बड़ी कम उम्र होती है, मेरे ख़्याल में 18 साल में मैंने काम को स्टार्ट किया। तो मैं जैसे आया ना, बड़ा अग्रेसिव हो के आया, मैंने बड़ी मेहनत की। मैं सुबह 7 बजे से शाम रात 10 बजे तक काम किया करता था सर। और जब मैं घर जाता था तो मेरे जो है कपड़ों से ऑयल की स्मेल आया करती थी। बॉडी के अंदर ऑयल ही होता था सर, इतनी मेहनत करता था मैं कि सारा दिन उसी काम में लगा रहा। मुझे याद है, हम शहर से थोड़ा, मैं सफ़र पे हूँ, ये कोई तकरीबन 4 किलोमीटर का है। तो मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे। मुझे याद है कि मैं दोपहर के लिए ना सर, जो खाना मैंने खाया ना सर, आप यकीन करें कि चने मैंने लिए और वो मैंने खा के सर्वाइव किया। कि अगर मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगा तो इसे क्लोज़ करूँगा, फिर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, आऊँगा। तो मैंने काफ़ी टाइम ऐसे गुज़ारा कि मैं दोपहर में भूख लगती तो बस वो चने ही यूज़ कर लिया करता। मैंने वो दिन भी देखे हैं। तो वो मुझे आज तक नहीं भूले। मेरे जो शौक है ना जी, मेरे शौक बहुत निराला है। मैं नहीं समझता कि ये मेरी मंज़िल है। मैंने इससे आगे जाना है। ये अपने आप को फ्रेश रखने के लिए और अपनी फैमिली को फ्रेश रखने के लिए जो इससे हो सकता है वो करता है। दुनिया देखने का शौक है, को 19 के करीब मैं कंट्री विज़िट कर चुका हूँ। इसमें फ़ॉरेन टूर पे जाना पड़े, अपने आप को फ्रेश करने के लिए,
इसको अपनी कंट्री में कहीं अच्छी जगह नज़र आए। यानी टूर को बहुत पसंद करता है ये। अच्छा खाना पीना घूमना फिरना और जो है ना ग्रोथ करना मुझे ना सर ठहराव नहीं है। पैसा कमाने का शौक़ है, हिर्स नहीं है। शौक़ बहुत है कि होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उससे चिमट के नहीं रहता, उससे लगाव नहीं है कि उसको खर्च नहीं करना। जैसे कमाता हूँ सर वैसे खर्च भी करता हूँ। चुनाव अच्छा करें अपने दोस्तों का। आपका अपना उठना बैठना ऐसे लोगों में होना चाहिए जो आप देखते हैं कि यार ये लोग जो हैं ग्रो कर रहे हैं अपने आप को, किसी को डिग्रेड नहीं करते, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों में उठना बैठना होना चाहिए। मेरे दोस्त हैं, दोस्तों की एक हमारी कंपनी है, उनके साथ मैं ट्रैवल करता हूँ, घूमता फिरता हूँ उनके साथ। फ़िनांस के इशू होते थे सर, लिमिटेड मेरे पास पैसे होते थे, तो ना मैं किसी को सपोर्ट कर सकता था। बाकी मेहनत ये है कि मैं कस्टमर को तो अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता था। मैं ऐसे था कि कस्टमर को रोक लेता था कि यार आप प्रोडक्ट मुझसे क्यों नहीं लेते, आगे क्यों जाते हैं ना? तो लोग मुझे कहते थे हम प्रोडक्ट तो आपसे लेंगे, लेकिन आया क्या आप हमें एंड में सपोर्ट करेंगे? तो मैं सपोर्ट करने के नाम से हट जाता था क्योंकि मेरे पास वसाइल की कमी थी, मैं नहीं कर सकता था उन्हें सपोर्ट। बाकी एंड में फ़िनांस ना होने की वजह से मैं रुक जाता था, बिज़नेस में ग्रोथ नहीं होती थी, वहीं मुझे स्टॉप लगा हुआ था। एबीएल ने मुझे ऑफ़र की कि आप अपनी फ़र्म के साथ हमारे पास आएँ, आप अपना अकाउंट ओपन करवाएँ और हमारे साथ काम करें। मैंने अपना फ़र्म बनाई हुई थी ज़िया कॉर्पोरेशन के नाम से। एबीएल में मैंने प्रॉपर अकाउंट को रन किया। जैसे ही मैंने रन किया तो मुझे ऑफ़र हो गई कि हम आपको फैसिलिटी देना चाहते हैं, आप अवेल करें। तो फिर मैंने उनसे अवेल की। मेरी जो ग्रोथ का मेन जो है ना स्टार्ट वहीं से होता है। फिर मेरे अंदर बेहतरी आती गई, जैसे बेहतरी आती गई मुझे मज़ीद सहूलियात देते गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज जो मैं इस मंज़िल पे हूँ इसमें भी अलाइड बैंक का भी हाथ है। उनकी सपोर्ट है, की हेल्प से मैंने अपने बिज़नेस में बेहतरी लाई। असल में आपके अंदर जो है ना सर पैशन होना चाहिए। हर इंसान ना सर जो चीज़ किसी ने हासिल करनी होती है ना तो उसमें जितना अग्रेसिव होता है वो हासिल कर लेता है। मोस्टली हम में से भी दोस्त बैठे हैं, अगर किसी को किसी से समझिए कि अगर लगन हो जाती है तो उसे हासिल कर लेते हैं, तो मुझे लगन थी। तो आप जिस चीज़ से लगन करते हैं उसे पा ही लेते हैं, नामुमकिन नहीं होता सर। सर मैं कहता हूँ कि मेरी जो कैनात है वो मेरी फैमिली है। मेरे बच्चे बहुत डिफरेंट हैं। ज़िया साहब के बच्चे हैं, ये इनकी सोच से भी ज़्यादा अच्छे निकले। मैंने उनको जो सिखाया है ना सर, वो इंसानियत सिखाई है, भलाई करना सिखाया है। जैसे ज़िया साहब ने अपने वालिद के नाम को लेके यहाँ तक पहुँचाया है, ये उससे भी आगे लेके जाएँ। एक कि मैंने अपने बिज़नेस के अंदर चेंज लाया ना जी, पहली अचीवमेंट अलाइड बैंक था। अलाइड बैंक मुझे सपोर्ट ना करता तो शायद मैं आज जो बिज़नेस करता था डीज़ल का और पेस्टिसाइड का वहीं महदूद होता। अलाइड बैंक ने मुझे सपोर्ट किया, सपोर्ट करने से जो है वो मैंने अपना एक टारगेट अचीव किया।